बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साए खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, बारिशें हों और मज़े मज़े के पकवान आपको ना मिलें, पराठे आपको ना मिलें, ज़बरदस्त किस्म के चटपटे पराठे बनाने के लिए आपको क्या कुछ करना है, कैसे ये बनते हैं, क्या ज़बरदस्त नाश्ता हो जाएगा, तो ये सब जानने के लिए आपने मेरे चैनल को ज़रूर देखना है, लाज़मी देखना है मेरी वीडियो को। सबसे पहले आपने आलू लेने हैं और 2 आलू लेके उनको आपने कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश करने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको पानी में से निकाल लेना है। पानी खुला डालना है, 2 से 3 पानी में से निकाल लेंगे। उसमें आपने डाल देना है 1 कप आटा। आटा जो है, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, वही आप डाल लीजिएगा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ऐसे लगे कि हर आलू के साथ आटा जो है वो चिपक गया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर आपने डालने हैं दूसरे मसाले, और इसमें सबसे पहले हमने ग्रीन मसाले डालने हैं। ग्रीन मसालों में सबसे पहले धनिया जो है ये बारीक बारीक काट के ये डाल लेते हैं। पुदीना जो है ये हम डाल लेते हैं। ये तकरीबन आप यूँ समझिए कि 3-3 चम्मच है, आधा आधा कप। और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये भी छोटी छोटी करके, ये बारीक बारीक करके ये इसमें डाल दी। अब इसमें कुछ पिसे हुए मसाले डाल लेते हैं। इनमें लाल मिर्च है। लाल मिर्च बहुत ज़्यादा तेज़ आपने नहीं रखनी है, 1 चम्मच से आधा चम्मच डाल लीजिएगा। आधा चम्मच ये आप इसमें दड़ा मिर्च डालिएगा। धनिया आपने डाल लेना है 1 चम्मच, और इसके साथ ज़ीरा जो है ये आधा चम्मच डालें। इसमें थोड़ी सी आपने अजवाइन जो है वो लेनी है। 1 चम्मच आपने इसमें नमक डाल लेना है, या हस्ब ज़रूरत। अगर आप कम नमक खाते हैं तो बेशक आप कम डाल सकते हैं। अब इन सब मसालों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब मिक्स हो जाए तो अब आटे की तरह आपने इसको जो है लिक्विड बना लेना, ठीक है। जैसे कि हम अक्सर पराठों में बनाते हैं लिक्विड सा, ये इसमें ज़्यादा पानी डालना है। इसमें आपने डाल देना है 2 चम्मच चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो आपने डालनी है, वो आप इसमें डाल लीजिए। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको साइड पे रख देते हैं। थोड़ी देर के लिए रखने के बाद आपने ले लेना है फ्राई पैन और उसको चढ़ा लेना है चूल्हे पे। इसमें 1 से 2 चम्मच आप घी डाल सकते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से ये नीचे जो है सारे का सारा घी इसमें लेप कर देना, ठीक है। अब हमने लेना है वो मसाला और उसको अच्छी तरह से एक बार मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने एक बड़े चम्मच के साथ जो है इसमें बड़ा सा चम्मच भर के इसके अंदर डालना है, और उसको छोटी रोटी की शेप दे देनी है, ठीक है। ये ऐसे करके आप इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है, वरना जो है एक ही जगह पे ये सारा मसाला जम जाएगा। आपने आंच बिल्कुल हल्की रखनी है और उसको फैला लेना है। अच्छी तरह से फैला के इसको आपने छोड़ देना है। 1 से 1.5 मिनट जो है हल्की आंच पे ये पकता रहेगा ना, तो नीचे से बिल्कुल पक जाएगा। जब ऊपर वाला जो है आपको नज़र आए कि ये वाइट वाइट होने लगा है, कलर जो है वो अपना चेंज करने लगा है, तब आपने इसको हिलाना है। थोड़ा सा ऐसे हिला लें, फिर उसके बाद आपने इसको ऐसे पलटना है, ठीक है। अब हमने दूसरी तरफ से भी ऐसे ही करना है। तकरीबन 2 मिनट तक आपने हल्की आंच पे पकते रहने देना है। साइडों पे आपने इसके घी डाल देना है। घी जो है 1 से 2 चम्मच ही डालिएगा। अब इसके अंदर, इसके नीचे जब घी डालेगा वो इसको पका देगा। फिर आपने इसको फिर पलट देना है। इसको पलटते पलटते ही रहना है। जैसे आप देखें कि इसका कलर गोल्डन हो गया तो आपने इसको उतार देना है। ये मज़े की रोटी जो है, ये मज़े का पराठा जो है, बच्चे भी और बड़े भी सब जो है मज़े ले ले के खाएंगे और आपको दुआएं देंगे। ये पराठा हमारा हो गया है रेडी। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। उसके बाद हम दूसरा पराठा डालेंगे बिल्कुल इसी तरह। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हो गया। अब हम बिल्कुल उसी तरह दूसरा पराठा डालेंगे और उसको भी ऐसे ही बनाएंगे। बस आपने इतना सा ख्याल करना है कि जब आप इसमें ये मसाला डालें तब आपका जो फ्राई पैन है वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, हल्का गर्म हो, उसमें आप डाल लीजिएगा। इसकी शेप अच्छी आती है। ये देखिए माशाल्लाह हमारे पराठे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ज़बरदस्त किस्म के बरसाती पराठे जो है ये आप लोग नाश्ते में जब भी देंगे, जिसको भी देंगे, वो अश अश कर उठेगा और आपके गुन गाएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपका और मेरा दोस्ती का रिश्ता कायम दायम रहे।
इसको आप दही के साथ भी दे सकते हैं, इसको आप केचप के साथ भी दे सकते हैं, जो भी बच्चे बड़े पसंद करें आप उसके साथ दें। इसको चाय के साथ भी आप पेश कर सकते हैं। तो मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहे। मेरे दोस्त जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। इंशाअल्लाह आप लोगों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।